अरे यह तो जलपरी है। एक काम करते हैं, इस जलपरी को गांव में लेकर चलते हैं, फिर इससे मोटा पैसा कमाएंगे। फिर क्या था, नागराज उस जलपरी को जेसीबी में पकड़ लेते हैं। एक बार की बात है, एक भयंकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अचानक से एक समुद्र के पास आ जाती है और बोलती है, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को भी नहीं मिला, कोई भी शिकार नहीं फंसा, मैं क्या करूँ? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तभी उस चुड़ैल की नजर मछलियों से भरे एक तालाब पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी उन मछलियों को पकड़ रहा होता है। तभी वो भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल एक जलपरी का रूप धारण कर लेती है और जाकर तालाब में तैरने लगती है। तभी मछुआरे की नजर उस जलपरी पर पड़ती है। मछुआरा बोलता है, अरे क्या बात है, जलपरी मछलियाँ बेचकर तो कुछ कमाई नहीं होती। अगर इस जलपरी को मैंने पकड़ लिया तो इससे खेल करवाया करूँगा और मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर जैसे ही मछुआरा जलपरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जलपरी उसे पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है और भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बन जाती है। उस भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को देखकर वह मछुआरा बहुत घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल छोड़ दो मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? ऐसा कहकर चुड़ैल उसे एक मछली में बदल देती है और फिर वापस एक जलपरी में बदल जाती है। वहीं गांव में उस मछुआरे के बच्चे उसके घर ना आने के कारण बहुत परेशान थे। पता नहीं पिताजी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। वहीं गांव का एक जमींदार अपने 2 मुस्टंडों के साथ उस तालाब के पास जाता है। तभी जमींदार की नजर उस जलपरी पर पड़ती है। अरे यह तो जलपरी है। एक काम करते हैं, इस जलपरी को गांव में लेकर चलते हैं, फिर इससे मोटा पैसा कमाएंगे। सुनो मुस्टंडो, जल्दी से घर जाओ और जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आओ। वह दोनों गांव जाते हैं और वह जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आने लगते हैं। बंटी भी उस जेसीबी के पीछे बैठ जाता है। जैसे ही वह तीनों जेसीबी लेकर पानी के अंदर जाते हैं, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर जमींदार बहुत घबरा जाता है। अरे ये कैसी बला है, यह जलपरी चुड़ैल कैसे बन गई? फिर क्या था, वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उन तीनों को मछलियों में बदल देती है। बंटी एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। लगता है पिताजी को इस चुड़ैल ने मछली बना दिया है। मुझे यह बात जल्द से जल्द नागराज और नागिन को बतानी पड़ेगी। ऐसा कहकर बंटी नागिन और नागराज को याद करने लगता है। तभी नागिन और नागराज वहाँ आ जाते हैं। बंटी उन्हें सारी बात बताता है। इस तालाब में एक चुड़ैल है जो जलपरी बनकर रहती है और जो भी यहाँ मछलियाँ पकड़ने आता है वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उसे मछली में बदल देती है। तभी नागराज उस जादुई नारंगी जेसीबी में बैठकर तालाब के अंदर जाने लगते हैं। फिर क्या था, नागराज उस जलपरी को जेसीबी में पकड़ लेते हैं। चुड़ैल घबरा जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नागराज मुझे माफ कर दो, मैं इन सबको आजाद कर दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। हे दुष्ट चुड़ैल, यह तालाब छोड़ के भाग जा और आज के बाद यहाँ वापस मत आना। चुड़ैल नागराज से क्षमा मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल घूम रही होती है। तभी उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल की नजर नागिन और उसकी बेटी पर पड़ती है। चुड़ैल बोलती है, क्या बात है, नागिन ने लड़की को जन्म दिया है? ये बच्ची मुझे नागमणि हासिल करने में सहायता करेगी। नागिन अपनी बेटी से बोलती है, बेटी मैं किसी जरूरी काम से धरती लोक जा रही हूँ, कुछ दिनों में वापिस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, कोई भी मुसीबत आएगी तो ये नाग तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर नागिन धरती लोक की तरफ निकल पड़ती है। वहीं चुड़ैल जब उस बच्ची के पास जाती है, तभी सारे नाग चौकन्ने हो जाते हैं। चुड़ैल चली जा यहाँ से, अगर इस बच्ची को हाथ भी लगाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। नागिन का आदेश है कि हम उनकी बेटी की रक्षा करें। बच्ची को अकेला छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे।
चुड़ैल यह सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है और अपनी शक्तियों से उन सबको वहीं बेहोश कर देती है और नागिन की बेटी के पास जाकर बोलती है, घबराओ मत बच्ची, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी, तुम ही तो मेरी नागमणि हासिल करने में सहायता करोगी। ऐसा कहकर वह उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और अपनी शक्तियों से उसे एक दुष्ट चुड़ैल में बदल देती है और बोलती है, सुनो बेटी, हमें एक जरूरी काम के लिए धरती लोक पर जाना है। हमें नागिन से वह नागमणि छीन कर लानी है। इस काम के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ऐसा कहकर वह दोनों धरती लोक पर चले जाते हैं और नागिन को घेर लेते हैं। वे दोनों अपनी शक्तियों से नागिन को वहीं बेहोश कर देते हैं, परंतु चुड़ैल को नागमणि नहीं मिलती। चुड़ैल सोचती है, नागिन के पास तो नागमणि है ही नहीं, इसका मतलब नागमणि इसके बेटी के पास है। अभी वह नागिन की बेटी को कैद कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। वहीं साधु बाबा देखते हैं कि नागिन बेहोश पड़ी है। अरे नागिन तो बेहोश है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वो एक जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आते हैं और नागिन को उठाकर घर ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब नागिन को होश आता है तब वह साधु बाबा को सारी बात बताती है। एक मैस्टिक वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को दुष्ट नागिन बना दिया है। वो उसे लेकर मुझसे नागमणि छीनने आई थी, परंतु नागमणि तो मेरी बेटी के पास ही है। चुड़ैल उसे कैद करके ले गई है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना वो पूरे संसार पर कब्जा कर लेगी। फिर क्या था, नागिन और साधु बाबा जादुई नारंगी जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं और टक्कर मारकर गुफा को तोड़ देते हैं। चुड़ैल यह देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एक बार की बात है, एक गहरे समुद्र के नीचे एक नागलोक था। उस नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बेटे छोटू नागराज के साथ रहते थे। उस समुद्र के बाहर ही एक छोटा सा गांव था। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक से कुछ राक्षस गांव पर हमला कर देते हैं। सुनो गांव वालों, ये जगह छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। यह जगह अब हमारी है, यहाँ अब हम राज करेंगे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। अगर हम यह जगह छोड़ देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन में ये गांव खाली हो जाना चाहिए। यह हमारी महारानी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल का आदेश है। ऐसा कहकर वह गांव के कुछ लोगों और जानवरों को उठा लेते हैं और उन्हें लेकर जाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये राक्षस हमें खा जाएंगे। राक्षसों, छोड़ दो गांव वालों को। अरे वाह, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। हमें नागराज और नागिन की सहायता की जरूरत है। अब सारे गांव वालों और जानवरों को बस नागराज ही बचा सकते हैं। सभी गांव वाले नागराज को याद करने लगते हैं। तभी नागिन और नागराज वहां पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से राक्षसों को मारकर वहीं गिरा देते हैं और गांव वालों और उनके जानवरों को बचा लेते हैं। गांव वाले नागराज का धन्यवाद करते हैं। हे नागराज, आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो आज ये राक्षस हमारे गाय भैंसों को लेकर चले जाते और हम भूखे मर जाते। उनमें से एक राक्षस बच जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूर पहाड़ियों में एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी गुलाम चुड़ैलों के साथ रहती थी। क्या हुआ राक्षस, तुम खाली हाथ कैसे आए और बाकी के राक्षस कहाँ गए? महारानी, हम गांव वालों और उनके जानवरों को उठाकर ला ही रहे थे, तभी वहाँ नागिन और नागराज आ गए और अपनी शक्तियों से बाकी राक्षसों को मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आ गया। वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे वो नागिन और नागराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा कहकर वह एक जादुई नारंगी जेसीबी वहां प्रकट कर देती है और बोलती है, ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी, इस पर बैठकर जाओ और गांव वालों को इस पर बिठाकर ले आओ। इस पर नागिन और नागराज की शक्तियों का असर नहीं होगा। फिर वो राक्षस उस जेसीबी पर बैठकर गांव पर हमला कर देते हैं। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं
तभी नागराज और नागिन वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का वार जेसीबी वाले शैतानों पर करते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर वह दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी साधु बाबा भागे भागे वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, नागराज, ये एक जादुई जेसीबी है, इस पर तुम्हारी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अगर इनकी शक्तियाँ खत्म करनी है तो इन्हें एक गड्ढे में बंद करना होगा। नागराज उनका ध्यान भटकाकर उन्हें गड्ढे तक ले जाता है और उन राक्षसों को जेसीबी के साथ गड्ढे में गिरा देता है। एक बार एक गुफा में एक मैस्टिक वाली चुड़ैल भूख से तड़प रही थी। तभी उसके 2 राक्षस गुलाम उसके पास आते हैं। चुड़ैल उनसे बोलती है, तुम दोनों कहाँ मर गए थे? यहाँ भूख से मेरी जान जा रही है। कई दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया, पर तुम अब आ रहे हो। कहाँ है मेरा शिकार? हे चुड़ैल महारानी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सके। जब से गांव में नागराज और नागिन आए हैं, हमें कोई भी शिकार नहीं मिलता है, और अगर हमने गलती से किसी इंसान को पकड़ लिया तो नागराज और नागिन हमें बहुत मारते हैं। हमारी किसी भी शक्ति का उन पर कोई असर नहीं होता। अब तो गांव का कोई भी बच्चा हमसे नहीं डरता। इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे नागिन और नागराज का कोई इंतजाम करना होगा। तभी चुड़ैल का तीसरा गुलाम राक्षस एक नारंगी स्कूटर पर बैठकर चुड़ैल के पास आता है। चुड़ैल उससे बोलती है, तुम कहाँ मर गए थे और ये क्या लेकर घूम रहे हो? हे चुड़ैल महारानी, इसे स्कूटर कहते हैं। गांव में एक आदमी इसे लेकर घूम रहा था, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उससे ले लिया और बदले में अपनी जादुई तलवार उसे दे दी। बेवकूफों की फौज भर्ती कर रखी है मैंने। यह अपनी जादुई तलवार देकर ये घटिया स्कूटर उठा लाया। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे नागराज और नागिन का इलाज मिल गया। ऐसा कहकर वो अपने जादू से उस नारंगी स्कूटर को जादुई नारंगी जेसीबी में बदल देती है और अपने गुलाम राक्षसों को बोलती है, ये लो, ये नारंगी जादुई विशाल जेसीबी, इसे लेकर जाओ और नागराज को इसमें पकड़ लाओ। चुड़ैल के तीनों गुलाम उस जेसीबी पर बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और गांव में जाकर बोलते हैं, हे नागराज, बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात सुनकर नागराज बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों का वार उस जेसीबी पर करता है, परंतु उसकी शक्तियों का कोई भी असर उन पर नहीं होता। वो तीनों राक्षस नागराज को पकड़कर जेसीबी में डाल लेते हैं और उसे लेकर अपनी चुड़ैल महारानी के पास पहुंचते हैं। नागराज को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, नागराज, आज तो तुम मेरे हाथ लगे हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को एक भूतिया नागराज में बदल देती है। फिर वह भूतिया नागराज को बोलती है, मेरे गुलाम नागराज, जाओ और मेरे लिए गांव से शिकार पकड़ कर लाओ। उसकी यह बात सुनकर भूतिया नागराज जेसीबी पर बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। चुड़ैल के तीनों गुलाम भी उस जेसीबी पर लटक जाते हैं। गांव में जाकर चुड़ैल के गुलाम गांव वालों को पकड़ पकड़ कर जेसीबी में बैठाने लगते हैं। तभी इच्छाधारी नागिन वहां आ जाती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, नागराज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गांव वालों को ऐसे नहीं ले जा सकते। और ये तुम्हें क्या हो गया है? तभी नागराज अपनी जेसीबी की टक्कर से इच्छाधारी नागिन को घायल कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन दूर जा गिरती है। भूतिया नागराज गांव वालों को जेसीबी में भर भर कर चुड़ैल की गुफा में ले जाते हैं। उधर नागिन बहुत ही घायल हो जाती है। तभी गांव के साधु बाबा इच्छाधारी नागिन के पास आते हैं। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को उठाकर अपने घर पर ले जाते हैं। वहां जाकर इच्छाधारी नागिन को होश आ जाता है। इच्छाधारी नागिन साधु बाबा से बोलती है, साधु बाबा, नागराज को क्या हो गया है और मेरी शक्तियों का असर किसी पर क्यों नहीं हो रहा? इच्छाधारी नागिन, यह सब चुड़ैल की जेसीबी की वजह से हो रहा है। उस जेसीबी पर किसी की भी शक्तियों का असर नहीं होता। तो साधु बाबा, अब हम नागराज को कैसे बचाएं? उसका उपाय है मेरे पास। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी रोड रोलर प्रकट करते हैं और इच्छाधारी नागिन से बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, ये लो जादुई नारंगी रोड रोलर, तुम इस पर बैठकर जाओ
और इसकी टक्कर से चुड़ैल की जेसीबी को चकनाचूर कर दो। जेसीबी के टूटते ही नागराज फिर से ठीक हो जाएंगे। इच्छाधारी नागिन साधु बाबा को बोलती है। जो आज्ञा साधु बाबा। यह कहकर वो रोड रोलर लेकर चुड़ैल की गुफा की तरफ निकल पड़ती है। इच्छाधारी नागिन को आता देखकर चुड़ैल नागराज से कहती है, सुनो भूतिया नागराज, ये जादुई नारंगी विशाल जेसीबी लेकर जाओ और इच्छाधारी नागिन के नारंगी रोड रोलर को उड़ा दो। उसकी ये बात सुनकर नागराज जेसीबी पर बैठकर इच्छाधारी नागिन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मुझे गांव पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। जेसीबी और रोड रोलर की बहुत भयानक टक्कर होती है और जेसीबी बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर जेसीबी में एक धमाका होता है और जेसीबी टूट जाती है। जेसीबी के टूटते ही नागराज ठीक हो जाते हैं। नागराज को ठीक हुआ देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है। अरे नागराज ठीक हो गया, अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो, जल्दी भागो। और अपने गुलाम राक्षसों को लेकर वहां से भाग जाती है। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी और इसे नमक मिर्च लगाकर खाऊंगी। ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक आलसी आदमी रहता था। वह कोई भी काम नहीं करता था। उसके पिताजी उससे बहुत परेशान थे। एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं, अरे हरिया, तुम कुछ काम तो करते नहीं हो। चलो जाओ, जल्दी से ये बकरियां चरा लाओ। अरे छोड़िए पिताजी, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यह बकरियां तो छोटे मोटे आदमी चराते हैं। चुपचाप ये बकरियां चराने ले जाओ, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर हरिया बकरी चराने के लिए जंगल चला जाता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह देखता है कि उसकी सारी बकरियां गायब हैं। हे भगवान, ये बकरियां कहाँ चली गई? आज तो पिताजी मुझे मार ही डालेंगे। मैं बिना बकरियों के घर नहीं जा सकता। ऐसा कहकर वह बकरियां ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुंच जाता है। चलते चलते वह उस तालाब में गिर जाता है और डूबने लगता है। एक जलपरी हरिया को डूबता हुआ देख लेती है और उसे बचाकर किनारे तक ले जाती है और उससे पूछती है, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस तालाब में क्या कर रहे हो? जलपरी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी बकरियाँ खो गई हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। ऐसा कहकर वह अपने जादू से हरिया को एक सोने का अंडा दे देती है और बोलती है, ये लो, ये एक जादुई सोने का अंडा है। इसे ले जाओ, इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। हरिया वह अंडा पाकर बहुत खुश होता है और उसे घर लेके जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक भयानक चुड़ैल मिलती है। वह हरिया को पकड़ लेती है और बोलती है, अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत सालों बाद कोई शिकार मिला है। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी और इसे नमक मिर्च लगाकर खाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। यह जलपरी का अंडा है, लो तुम इसे खा लो। चुड़ैल वह अंडा खा लेती है। अंडा खाकर चुड़ैल बोलती है, बता मनुष्य, तू ये अंडा कहाँ से लाया है? जंगल में एक जादुई तालाब है। उस तालाब में एक विशाल जादुई जलपरी रहती है। यह अंडा मुझे उस जलपरी ने ही दिया है। अगर ये अंडा इतना स्वादिष्ट है, तो फिर वो जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी। सुन मनुष्य, मैं तुझे छोड़ दूंगी, परंतु तुम्हें वो जलपरी मुझे लाकर देनी होगी। चुड़ैल, तुम वह जलपरी खुद क्यों नहीं पकड़ लाती? मैं उस जलपरी को पकड़ लेती, परंतु मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे ये श्राप मिला है, इसलिए तुम्हें उस जलपरी को मेरे पास पकड़कर लाना होगा। परंतु वह जलपरी तो बहुत बड़ी है, मैं उसे कैसे लेकर आऊंगा? मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ।
यह सुनकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से वहाँ एक जादुई नारंगी जेसीबी प्रकट कर देती है और हरिया से बोलती है, ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी। तुम इस जेसीबी से उस जलपरी को मेरे पास पकड़ कर लाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। हरिया धन के लालच में जेसीबी लेकर तालाब के पास पहुंच जाता है और जलपरी को पकड़ के चुड़ैल के पास ले आता है। चुड़ैल जलपरी को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मुझे जलपरी खाने को मिलेगी। बहुत सालों बाद मैं अपनी भूख शांत करूंगी। हे चुड़ैल, मुझे खाकर तो तुम्हारा एक दिन ही पेट भरेगा, परंतु मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ हजारों जलपरियाँ रहती हैं। तुम हर रोज एक नई जलपरी खा सकती हो। चुड़ैल को लालच आ जाता है और वह हरिया से बोलती है, जा हरिया जा, इस जलपरी को लेकर जा और वह नया तालाब देख जहाँ हजारों जलपरियाँ हैं। जब वह जलपरी को लेकर नए तालाब के पास जाता है तो उसे कोई भी जलपरी दिखाई नहीं देती। वह जलपरी से बोलता है, अरे जलपरी, मुझे तो यहाँ कोई भी जलपरी दिखाई नहीं दे रही है। जब तुम अपनी जादुई नारंगी विशाल जेसीबी को लेकर थोड़ा और आगे चलोगे तब तुम्हें वो दिखाई देगी। हरिया उसकी बातों में आ जाता है और जेसीबी लेकर तालाब के अंदर चला जाता है। जल्दी ही वह तालाब में डूबने लगता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। हरिया, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा, अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। कुछ ही समय बाद हरिया उस तालाब में डूब जाता है। उधर चुड़ैल बहुत दिनों तक हरिया के वापिस आने का इंतजार करती है और भूख के कारण वहीं मर जाती है। एक बार की बात है, एक 3 सिर वाली दुष्ट चुड़ैल नागमणि चुराकर भाग रही होती है। नागराज और इच्छाधारी नागिन उस 3 सिर वाली नागिन के पीछे पड़े होते हैं। तभी दोनों उसे पकड़ लेते हैं। 3 सिर वाली नागिन बोलती है, नागराज नागिन हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दुष्ट नागिन, हमने तुम्हें नागमणि की रक्षा के लिए कहा था और तूने उसे ही चुरा लिया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तू नागमणि वापिस कर दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। इतनी मुश्किल से चुराई चीज को कैसे दे दूं? नागमणि पर तो अब मेरा हक है। अब मैं तुम्हें नागमणि वापिस नहीं करूंगी। इस नागमणि से मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी और हर जगह राज करूंगी। दुष्ट चुड़ैल, तूने सारी हद पार कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर नागराज 3 सिर वाली नागिन को एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल देते हैं और उससे उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं। मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बोलती है, अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? ये तुमने मुझे क्या बना दिया? मैं तो एक चुड़ैल बन गई। मुझे पहले जैसा बनाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। तुमने जो नागमणि चुराई, यह उसकी सजा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। चुड़ैल यह बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागकर एक समुद्र के पास चली जाती है और वहाँ जाकर वह शैतानों के देवता को याद करती है। शैतानों के देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चुड़ैल शैतान को सारी बात बताती है कि किस तरह उसने नागमणि चुरा ली थी, परंतु नागराज और नागिन ने उसे पकड़ लिया और उसे एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल दिया और सारी शक्तियां भी छीन ली। तभी राक्षस एक बाज प्रकट करता है और बोलता है, चुड़ैल, ये बाज तेरी असली रूप में आने में सहायता करेगा। वो बाज चुड़ैल को लेकर साधु बाबा की गुफा के पास चला जाता है और एक नन्ही सी लड़की का रूप धारण कर लेता है। वह बच्ची साधु बाबा के पास जाती है। साधु बाबा बोलते हैं, क्या हुआ बच्ची, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बच्ची, डरो मत, तुम यहाँ रह सकती हो। जैसे ही रात होती है वह बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है और वह दोनों जादुई नारंगी जेसीबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
लो चुड़ैल, ये जादुई नारंगी जेसीबी, इससे तुम जलपरी के अंडे को आसानी से ला सकती हो और उस अंडे की सहायता से तुम अपने असली रूप में आ सकती हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी तुम्हें वापस मिल जाएंगी। चुड़ैल वह जेसीबी लेकर जलपरी के तालाब के पास जाती है और उसका अंडा चुरा लाती है। जलपरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी साधु बाबा वहां आ जाते हैं और उससे परेशानी का कारण पूछते हैं। जलपरी उन्हें सारी बात बता देती है कि किस तरह एक चुड़ैल जेसीबी लेकर आई और उसके अंडे को चुरा कर ले गई। वो जादुई जेसीबी मेरी ही है। अंडा चुराने के लिए उसने पहले मेरी जेसीबी चुराई। हमें कुछ करना होगा वरना वह चारों तरफ तबाही मचा देगी। यह कहकर साधु बाबा नागराज को याद करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। नागराज बोलते हैं, साधु बाबा, उसके पास तो आपकी जेसीबी है, मैं उसका मुकाबला कैसे करूँगा। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी रोड रोलर प्रकट कर देते हैं। इस रोड रोलर को लेकर जाओ और वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। नागराज वह रोड रोलर लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं और उस रोड रोलर को चुड़ैल की जेसीबी में ठोक देते हैं, जिससे जेसीबी में आग लग जाती है। चुड़ैल यह देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है।